जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना हो तो आप भी मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ ताकि जो लोग डिस्क्रिप्शन में जाना नहीं जानते उनके लिए इजी हो जाए, तो वो ये सुनकर व्हाट्सअप नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8700112613। इस नंबर पर आप अपने रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं, या फिर आप किसी पेपर पर सुंदर लिखाई में अपना शुक्राना सत्संग लिखकर फिर उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं सेम डे या नेक्स्ट डे आपका शुक्राना सत्संग बाकी सभी संगत तक शेयर करूं और गुरु जी की ब्लेसिंग बाकी सभी संगत तक पहुंचे। जय गुरु जी। तो चलिए आज शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं गुड़गांव की आंटी जी का। वो आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी स्टार्ट से बताइए, तो वैसे तो पता नहीं मैं कब से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, बट मुझे जो एहसास हुआ और गुरुजी ने जो मुझे अपने आप से जोड़ा वो 8 मार्च 2024 से। ऐसा था कि मेरा बर्थडे था 7 मार्च को, और मैं 4-5 दिन पहले से ही अपने हस्बैंड से कह रही थी कि मैं साईं मंदिर छतरपुर जाऊंगी, तो आप मेरे बर्थडे का गिफ्ट मुझे ये देना कि मुझे साईं मंदिर ले जाकर उनके दर्शन करा देना, ताकि मुझे साईं बाबा की ब्लेसिंग मिल सके। क्योंकि गुरुजी करीबन 2007 से मैं साईं बाबा से जुड़ी हुई हूँ, और उन्होंने मुझे हर पल अपना साथ दिया है। मेरे साथ लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारे अप डाउन्स होने के बावजूद मेरा साईं जी से कभी भी विश्वास नहीं डगमगाया, और मैंने हर हाल में साईं जी का नाम सिमरन किया, और साईं जी ने भी मेरा हर पल हर तरह से मेरा साथ दिया। तो मैं कभी भी उनको छोड़ ही नहीं सकती थी, इसलिए मैं उन्हें हमेशा बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति मेरे भाव थे। और साईं बाबा ने खुद ही मुझे एक एहसास के ज़रिए, फिर ड्रीम के ज़रिए और अपनी बहन बनाया, और मैं तब से उनको राखी बांधती हूँ हर साल, और मुझे किसी न किसी रूप में हर बार राखी और भाई दूज पर ज़रूर ही गिफ्ट देते हैं। तो इस वजह से मैं अपने बर्थडे पर साईं जी की ब्लेसिंग लेना चाह रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड से साईं जी के मंदिर जाने को बोला, और वो एग्री भी कर गए थे। तो फिर हमने देखा कि 8 मार्च को शिवरात्रि है, तो हमने सोचा कि चलो 7 मार्च को ना जाकर 8 मार्च को जाएंगे, शिवरात्रि वाले शुभ दिन उनका सबका आशीर्वाद ले लेंगे। तो हम कात्यायनी मंदिर जो कि छतरपुर में ही है, वहाँ जाकर फिर वापसी में साईं मंदिर होकर आने वाले थे। बट हुआ यूँ कि 8 मार्च को जब हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पहुँचे, वहाँ से थोड़ी ही दूर पर मंदिर है। तो पिछली बार जब हम गए थे तो हम पैदल गए थे, तो कात्यायनी मंदिर साईं मंदिर वहाँ से थोड़ा ही दूर पड़ता है। लेकिन इस बार हमारी डॉटर इन लॉ हमारे साथ थी, और जिसका शिवरात्रि का फास्ट था, तो मुझे लगा कि वो इतना चल पाएगी या नहीं, तो मैंने उससे इसलिए रिक्शे का पूछ लिया हमने कि भैया रिक्शा क्या कितना लेगा मंदिर जाने का। तो उसने समझा बड़े मंदिर, क्योंकि हमें तो बड़े मंदिर पता ही नहीं था, उसने कहा 50 रुपये सवारी। तो मैंने कहा 50 रुपये सवारी, तो हम तो 3 लोग हैं, 150 रुपये लगेंगे। तो बिटिया बोली कि नहीं मम्मी, पास में तो है, हम ऐसे ही चल लेंगे, पैदल चलते हैं। तो हमने जैसे ही 7-8 कदम ही हम आगे गए होंगे कि एक शटल सेवा वाले वहाँ खड़े थे अपनी बस लेकर, और वो सबको बुला रहे थे सेवादार जी कि आइए चलिए बड़े मंदिर, आइए चलिए बड़े मंदिर। और हमने सोचा कि जो ये कात्यायनी मंदिर है, इसी को वो बड़ा मंदिर कह रहे हैं, क्योंकि कात्यायनी मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर है। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कि भैया कितना किराया है। उन्होंने कहा नहीं जी, ये फ्री सेवा है। तो फिर बैठिए बैठिए, तो हम लोग चढ़ गए।
उसमें सिर्फ हम 3 लोग थे और एक कपल और था। तो हमने सोचा कि चलिए बैठते हैं। अब भैया जो ड्राइवर भैया थे उन्होंने 5-10 मिनट वेट किया, क्योंकि वो और संगत का वेट कर रहे थे, बट और कोई नहीं आया। बाकी सारे लोग रिक्शे में ही जा रहे थे। तो हमें नहीं पता था कि ये बड़ा मंदिर कहाँ है। हम छतरपुर कात्यायनी मंदिर को ही बड़ा मंदिर समझकर उसमें चढ़कर बैठ गए। अचानक से मुझे भूख लगी और मैंने आसपास देखा कि एकदम से अचानक भूख लगी। अब आसपास तो कोई शॉप भी नज़र नहीं आ रही जहाँ से मैं लेकर कुछ खा लूँ। तो तभी एक सेवादार गाड़ी में आए और उन्होंने ड्राइवर भैया को एक प्रसाद जो कि रैप था, और वो उनको दिया कि भैया ये प्रसाद लो, लंगर खा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया मैं तो खा चुका हूँ, मेरा तो पेट काफ़ी भरा हुआ है। उन्होंने फिर कंडक्टर भैया को दिया, तो कंडक्टर ने भी कह दिया कि नहीं नहीं मैं खा चुका हूँ, अब मुझे नहीं चाहिए। और वो सेवादार जो हैं वो उतर कर वापस चले गए। तो अचानक से मैं ऐसे ही मजाक में अपने हस्बैंड को बोली, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी है, काश वो एक बार हमसे ही पूछ लेता तो वो प्रसाद मैं ले लेती, मुझे प्रसाद भी मिल जाता और मेरी जो हल्की फुल्की एक तेज़ से भूख लगी हुई है वो भूख भी मिट जाती। तो तुरंत ही पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि वो सेवादार बस में दोबारा आया। उसने दोबारा से ड्राइवर भैया को वो प्रसाद ऑफ़र किया, फिर दोबारा ही कंडक्टर भैया को वो प्रसाद ऑफ़र किया, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। और वो सेवादार भैया वो मेरा जो प्रसाद थे वो मेरे हस्बैंड के हाथ में पकड़ा कर चले गए कि भैया ये प्रसाद है, आप खा लीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने वो प्रसाद मुझे दिया और हम तीनों आपस में एक दूसरे को देखकर हंसने लगे कि मैं अभी ये बात कह ही रही थी कि काश एक बार हम ही पूछ लेता। और देखो वो प्रसाद दे भी गया, वापस वही भैया आए और प्रसाद दे भी गए। तो मैंने फिर आधा, उसमें एक रोल था, तो मैंने आधा रोल खुद खाया, आधा मैंने हस्बैंड को दे दिया क्योंकि बिटिया का हमारे फास्ट था। तो हम जैसे चलने लगे, फिर चली जब बस, और हमने देखा 10-15 मिनट हो गए हैं और ये अभी तक हम वहाँ पहुँचे नहीं, जबकि हम पैदल ही पहुँच गए थे 10-12 मिनट में। तो ये तो हम गाड़ी में जा रहे हैं, अब तक तो हमें पहुँच जाना चाहिए। फिर हमने ड्राइवर भैया से पूछा, भैया आप कहाँ ले जा रहे हो, इतनी देर हो गई अभी तक आया नहीं बड़ा मंदिर। तो उन्होंने कहा नहीं आंटी जी, मंदिर तो काफ़ी आगे है और पहुँच जाएंगे आधे पौने घंटे में। हम सोच में पड़ गए कि आधे पौने घंटे में, वो भी गाड़ी से, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कहीं और तो नहीं ले जा रहे। हमने पूछा भैया कौन सा बड़ा मंदिर ले जा रहे हो जो इतनी दूर है। तो उन्होंने कहा गुरुजी का आश्रम। अब हमें समझ में आया कि हम कात्यायनी मंदिर नहीं, हम तो कहीं और ही जा रहे हैं। फिर हमने सोचा कि कहीं भी बिना बुलाए नहीं जाया जाता, किसी भी मंदिर में अगर हम जाते हैं तो कोई ना कोई वहाँ से बुलावा ज़रूर होता है। तो हमने यही सोचकर एक्सेप्ट कर लिया कि हो सकता है हमारा बुलावा आज का यहाँ का नहीं, जो ये बता रहे हैं गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर, तो वो भी तो मंदिर ही ले जा रहे हैं, तो हो सकता है आज हमारा बुलावा उस मंदिर का हो। तो फिर हम चल दिए। और हम जब वहाँ जाकर पहुँचे तो क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था। तो मैं जब हम वहाँ से उतरे, और क्योंकि शिवरात्रि का टाइम था, तो वहाँ जो एक अरेंजमेंट किया हुआ था ना, तो वहाँ पैरेलल जो एक ग्रिल्स लगी होती हैं वो थी, और वो काफ़ी बाहर तक थी मंदिर के, और बहुत लंबा घूम कर हमें जाना पड़ रहा था। अब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें नहीं पता था कि ये इसी तरह से रास्ता है या ये सिर्फ शिवरात्रि की वजह से अरेंजमेंट किया गया है, ये तो मुझे अब पता लगा है। तो उस टाइम हम चल रहे थे और मेरे काफ़ी दर्द था, मैं चल नहीं पा रही थी। और मुझे हस्बैंड पर भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि ये कहाँ मुझे इतनी दूर ले आए हैं, और इससे तो अच्छा हम थोड़ा सा पैदल चल रहे थे, बेकार ही बस में बैठे। और अब मेरे से पैरों से चला भी नहीं जा रहा है। हम 10 मिनट तक चल लिए हैं और अभी मंदिर में ही नहीं पहुँचे, और ये तो चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा गुस्सा करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने फिर कहा कि देखो गुरुजी, आप जो भी हो, आप जिस भी मंदिर में हमें बुलाया गया है, बिना बुलावे तो कोई नहीं आता। तो देखिए ऐसा है कि मैं
काफ़ी परेशान हूँ, अपने पैरों से मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ गुरुजी, आप जो कोई भी हैं, आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है, तो मेरी आपसे विनती है कि अगर आप मुझे अंदर दर्शन कराना चाहते हैं, तो मेरा पैर दर्द बंद कर दीजिए ताकि मैं अंदर तक जा पाऊँ और आपके दर्शन कर पाऊँ। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, विदिन 1 सेकंड मेरा दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कोई मैजिक हो गया है। और एकदम से मुझे लगा, अरे वाह! ये तो कोई पहुँची हुई चीज़ है, ज़रूर कोई महान गुरुजी हैं जिनके मतलब मुझे कहते ही मेरा दर्द एकदम बंद हो गया है। फिर हम अंदर चले, आखिरकार हम वहाँ पहुँच ही गए। अच्छा नहीं संगत जी, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, क्योंकि मुझे पता नहीं था ये कौन से गुरुजी हैं। तो जब हम चल ही रहे थे, अंदर जा नहीं रहे थे, काफ़ी टाइम बाद मैंने कहा ये कौन से गुरुजी हैं, सिर्फ रास्ता दिख रहा है, ना कोई उनका फ़ोटो दिख रहा है, ना पता लग रहा है, ना मंदिर की कोई सजावट दिख रही है। तो तुरंत ही थोड़ा आगे चलकर एकदम उस पर स्क्रीन पर गुरुजी का स्वरूप नज़र आया और मैं देखकर चौंक गई। मैंने कहा अच्छा, ये तो वो गुरुजी हैं जिनकी फ़ोटो मैंने काफ़ी जगह देखी हुई है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, कि मैं उस टाइम नहीं जानती थी कि उनके फ़ोटो को स्वरूप कहा जाता है, इसलिए मैंने उस टाइम फ़ोटो बोला, इसलिए वही रिकॉर्ड करके मैं आपको बता रही हूँ। तो उनका जो मैंने वहाँ स्वरूप देखा, तो उन्हें देखकर मैंने कहा, अरे मैं बिटिया को बोली, ये तो वही गुरुजी हैं जो मेरा बेटा कहता था कि बिना बाल वाले गुरुजी हैं जिनकी फ़ोटो हर जगह लगती है। फिर हमने उनको प्रणाम किया, क्योंकि मेरी नज़र में हर गुरु, हर संत महान होते हैं, क्योंकि वो भगवान से कनेक्ट होते हैं। उनकी भक्ति में इतना भाव होता है। तो हम प्रणाम करके आगे कुछ मंदिर की तरफ चलने लगे। जैसे ही हमने एंटर किया, तो वहाँ मैंने देखा एक बहुत बड़ा शिवलिंग था, जिसे देखकर तो मैं बहुत ही सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि सेम यही शिवलिंग मैंने 4 साल पहले अपने ड्रीम में देखा था। और मैं सोचती थी ऐसा इतना बड़ा शिवलिंग कहाँ पर है जो मुझे कहीं नज़र नहीं आया, और जो 4 साल पहले की मेरे सपने की बात थी, आज इस तरह से मेरे सामने साक्षात रूप में मैंने वो शिवलिंग देखा। तो मैं तो मतलब सरप्राइज़ भी हुई और बहुत खुश भी हुई, और मुझे लगा ये तो शिव जी का ही कोई मंदिर है। तो चलिए अंदर चलते हैं, क्योंकि साईं बाबा भी शिव जी का ही रूप है। और जब हम अंदर गए, हमने जैसे जैसे संगत चलती जा रही थी, हम भी गए, हमने वहाँ का अरेंजमेंट देखा। मेरे हस्बैंड ने कहा कि वैसे मंदिरों में जनरली इतनी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन यहाँ का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं। और जब हम मंदिर गए, मंदिर में जाके हमने वहाँ दर्शन किए, और फिर हमें चाय प्रसाद, जल प्रसाद, फिर लंगर प्रसाद भी मिला, जो कि पैक्ड था। और हम लोग लेकर क्योंकि बाहर ही आकर खाना था वो, हम लोग लेकर अपना बाहर आ गए। और उससे पहले ये हुआ कि हम जब वहाँ बैठे थे बाहर, शिव जी के वहाँ पर काफ़ी भजन और सॉन्ग चल रहे थे। जब हम उठ कर जाने लगे कि 12 बजने वाले हैं, बिटिया को व्रत भी खोलना है अपना, जैसे ही हम उठने को हुए, वहाँ आरती स्टार्ट हो गई शिव जी की। और फिर उसके बाद में जब हम संग सेवादार जी ने कहा कि आप ना आरती करके फिर बैठिएगा, अभी आप आरती कर लीजिए फिर जाना। तो हम लोग बैठ गए, और गुरुजी ने हमें आरती में भी शामिल कराया। तो शुक्राना गुरुजी, क्योंकि उस टाइम तक हमें उनकी महिमा का पता नहीं था। तो फिर भी हम चलो आरती करके वापस आ गए। और रात को फिर घर आकर बिटिया ने अपना व्रत खोला, और हम दोनों ने वो लंगर प्रसाद खाया। और वो इतना टेस्टी था कि हम सोचने लगे कि जो खाना हम बनाते हैं उस खाने से तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। चलिए संगत जी, हम हो आए, और उसके बाद हमें कोई वो नहीं, क्योंकि हमें हमारे पास ना कोई स्वरूप था ना कुछ था, बस हम मंदिर गए थे, दर्शन कर आए, बस इतना ही हमने सोचा। फिर 2 दिन बाद क्या होता है कि अचानक मैं मतलब, क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आया करती थी दर्द के कारण, और मैं कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला होता है ना इंसिडेंट्स, तो मेरी ना नींद 2:30-3 बजे तक या आती है, या उस टाइम पर एग्जैक्ट सेम डे 3-4 दिन लगातार खुलती है। और ऐसा ही हो रहा था, मेरी नींद उस टाइम पे
नहीं आ रही थी और मैं लेटी हुई थी, 2:30 बजे की बात है। और अचानक से मुझे थोड़ा-सा हल्का-सा, जैसे मैं क्योंकि वो सुनती थी साईं सचरित्र, तो मुझे हल्का-सा झपकी-सी आई। और उसी बीच में, मतलब ये आप 1 मिनट भी नहीं कह सकते, थोड़ी-सी झपकी में ही मैंने देखा कि मैं किसी लॉन सा है और वहाँ मैं चलकर आगे जा रही हूँ। अपने किसी फैमिली मेंबर को ढूँढ रही हूँ कि कोई मेरी फैमिली का होगा। तो वहाँ चेयर पर कोई एक पर्सन थे, वो मुँह पीछे करके बैठे हुए थे। तो मैं आगे जाकर उन्हें देखने के लिए कि कहीं ये कोई अपना फैमिली मेंबर तो नहीं, मैं वहाँ पहुँची और मैंने देखा। तो मुझे साइड से ही देखकर लगा कि नहीं, इनके तो सर पे बाल भी नहीं है और ये मुंह घुमाकर ऐसे बैठे हैं। सिर्फ साइड से मैंने थोड़ा फेस देखा, जो कि वो, अब मुझे पता लगा कि वो गुरुजी का है। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था, तो मैं देखकर सपने में ही और ऐसे ही वापस लौटने लगी कि ये तो अपने नॉन नहीं हैं। तो जैसे ही मैं पलटी लौटने के लिए, तो उस पर्सन ने मेरा एकदम से हाथ पकड़ लिया पीछे से ही। तो जैसे ही वो हाथ पकड़ा, मुझे उसमें फ़ीलिंग जो आई वो मेरे पापा की थी। मेरे फ़ादर नहीं हैं इस दुनिया में, तो मुझे वो फ़ीलिंग आई और मैं चौंक कर एकदम से पीछे देखने लगी। अरे! ये तो पापा जी हैं। और उन्होंने कहा, दिए मैं तेरा प्यो हाँ। और मैंने कहा, ये पंजाबी में कौन बोला? तो पर मुझे फ़ीलिंग पापा वाली लगी, तो मैंने कहा ये पापा जी ही होंगे। और उसके बाद मेरी आँख खुल गई एकदम से। तो मतलब मैं सोई हुई भी नहीं थी, बट मैं आँख बंद करके सुनती हूँ ना, तो मेरी आँख खुल गई। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो गुरुजी हैं, ये तो वही लग रहे हैं जो मैंने वहाँ मंदिर में देखे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए। एक्चुअली संगत जी, मुझे मैसेजेस तो ना 2-3 बार पहले भी आए थे, बट मैं उनको मानती नहीं थी। पर मैं किसी गुरु का, संत का निरादर भी नहीं करती हूँ, इसलिए बस मैं वैसे ही उनको प्रणाम करके स्क्रॉल कर देती थी स्क्रीन को। पर मैंने कभी उनमें लिखा नहीं था जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था और ना मैं उनसे जुड़ी थी। और साईं के अलावा, मतलब मैं बाकी सभी भगवान को मानती हूँ, पूरा पूरा मानती हूँ, बट कहते हैं ना, जो एक ईस्ट वाली बात, जो कनेक्शन जो होता है, कि जो हर हमें सुख में दुख में जिसका नाम ध्यान आता है, वो मेरे साईं जी थे। तो मैं फिर देखने लगी, ये मैसेज मुझे आने लगे हैं और मैं तो इनसे जुड़ी भी नहीं हूँ, पर मुझे मैसेज इस तरह के आते कि तू, मैंने तुझे जोड़ा है, तू बहुत भाग्यशाली है, तू मेरी बेटी है। और मैं सोचती कि मैं इनसे कैसे जुड़ूँ, मैं तो अपने साईं को नहीं छोड़ सकती। तो एक दिन मुझे मैसेज आया कि तेरा साईं, शिव और हनुमान जी, गणेश जी, सब मैं ही हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा वही माइंड बार-बार जाकर क्लिक हो रहा था कि ये मैसेज मुझे क्यों आया, कहीं मेरे साईं यही तो नहीं। तो मैं जो साईं चरित्र सुन रही थी, तो उसमें एक पार्ट आता है, तो उसमें साईं जी ने बताया कि तुम मुझे किसी भी रूप में देखो, जिस रूप में भी तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें उसी रूप में दिखूँगा, क्योंकि शंकर जी भी मैं ही हूँ, कान्हा भी मैं ही हूँ और एक ही रूप हैं। तो फिर मुझे लगा कि दोनों का सेम मैसेज आया है, यानी कि साईं जी भी चाहते हैं कि मैं गुरुजी से जुड़ूँ। तो उसके बाद मैं गुरुजी से थोड़ा-थोड़ा कनेक्ट होनी स्टार्ट हुई। तो उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी पॉज़िटिव चेंजेस आए, जो मैं आगे अपने और सत्संग में शेयर करूँगी, क्योंकि सत्संग अब काफ़ी लंबा हो रहा है और ज़्यादा लंबे सत्संग होते हैं। तो आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि बड़े-बड़े सत्संग सुने। तो इसीलिए मैं अपने सत्संग को अब विराम करते हुए अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे अपने आप से जोड़ा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, ये था गुड़गांव की आंटी जी का सत्संग, जो बहुत ही प्यारा और ब्लेस सत्संग था, जिसमें हमें ये सीख मिली कि ईश्वर एक ही है, उनके रूप अनेक हैं। आप उनको जिस भी फॉर्म में मानते हो, गुरुजी भी वही रूप है, मतलब उनका रूप भले ही अलग हो, गुरुजी के रूप में हो, लेकिन ईश्वर एक ही है। और आप जिस रूप में भी मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो आपका डेडिकेशन देखकर गुरुजी आपको जोड़ लेते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान शिव का ही रूप है। तो इसीलिए आप किसी भी रूप में मानते हैं, तो और गुरुजी उसके बाद आपको अपने से जोड़ते हैं, तो उस गुरुजी के स्वरूप में भी आप उसी भगवान को पाएंगे जिन्हें आप मानते हैं।
जय गुरु जी। तो आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हों तो आप सेम नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो एक बार मंत्र जाप करते हैं। आप सभी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा क्योंकि इस मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।